हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। हम लोग क्लास 12th के हिंदी का चैप्टर नंबर 1 बातचीत, जिसके राइटर हैं बालकृष्ण भट्ट। इस अध्याय का सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। आप कोई भी स्ट्रीम से हो, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, सभी के लिए इंपॉर्टेंट बनता है और सभी प्रश्न को याद कर लेते हैं तो आपके परीक्षा में इससे बाहर एक भी प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बातचीत जो शीर्षक पाठ है, इसका लेखक को आपको याद रख लेना है, बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है ना। चलिए, तो पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम आपको बतलाइए। तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न को देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था, 23 जून 1844 ईस्वी को। ठीक है ना। चलिए तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, याद रखिएगा सभी स्टूडेंट, 20 जुलाई 1914 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट जी का निधन हो गया था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। आपको बतलाना है बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कहाँ था। इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपका, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे। यानी बालकृष्ण ने मोटा मोटी कितने निबंध लिखे हैं, ये आपको बतलाना है। तो देखिए 1000 निबंध लिखे हैं। ठीक है ना, अनुमानतः 1000। ठीक है ना। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, बालकृष्ण भट्ट जी के प्रहसन का नाम बताइए। इसमें से 4 जो ऑप्शन दिया है, इसमें बालकृष्ण भट्ट जी का प्रहसन कौन सा है। देखिए इसमें बालकृष्ण भट्ट जी का प्रहसन हो जाएगा आपका जैसा काम वैसा परिणाम। ठीक है, और आपका है नई रोशनी का विषय और आचार विडंबन। ये तीनों आपका क्या है, बालकृष्ण भट्ट जी का प्रहसन है, यानी ये तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था। इनमें से आपको बतलाना है कौन सा उपन्यास है जो कि बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा अजात शत्रु। ये बालकृष्ण भट्ट जी का द्वारा नहीं लिखा गया है। और आपको ये तीनों याद रखना है, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। ठीक है ना। और आपका गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दीक्षा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव, ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है ना। और ये आपका अजात शत्रु नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका, वाक शक्ति के अनेक फायदे में कौन दो है। इस जो वाक शक्ति के क्या फायदे हैं, इस क्या फायदे हैं आपको बतलाना है। इनमें से वाक शक्ति के अनेक फायदों में कौन दो हैं, इनमें से बतलाइए। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा, स्पीच, वक्तृत्वता और बातचीत। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेन जॉनसन ने क्या कहा था। बेन जॉनसन ने क्या कहा था, अगर आप इस अध्याय को पढ़े होंगे तो आपको ये प्रश्न पूछा गया होगा। तो देखिए बेन जॉनसन जी का मत क्या था, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बेन जॉनसन जी का मत क्या था, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एडिसन जी का मत क्या है, यानी एडिसन का मत क्या है। एडिसन, आप अध्याय को पढ़े होंगे तो बुझा गया होगा एडिसन क्या है, व्यक्ति का नाम है। एडिसन जी का मत क्या था, तो एडिसन जी का मत क्या था, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। असल जो बातचीत है वह सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र बालकृष्ण भट्ट ने इलाहाबाद से हिंदी वर्धिनी सभा की ओर से कब निकाला। देखिए प्रश्न पूछा, हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्रिका है, यह बालकृष्ण भट्ट ने इलाहाबाद से हिंदी वर्धिनी सभा की ओर से कब निकाले थे, यह आपको बतलाना है। तो सही जवाब हो जाएगा 1 सितंबर 1877 ईस्वी को। सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक प्रकाशित हुआ था। हिंदी प्रदीप नामक जो पुस्तक है, ये कितने वर्षों तक प्रकाशित हुआ।
आपको सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्या, 33 वर्ष तक। कितना, 33 वर्ष तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक है जो बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा। इन चार ऑप्शन में से आपको बतलाना है कौन सा नाटक है जो कि बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। देखिए, पद्मावती ये बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। चंद्रसेन, किरातार्जुनिया, पृथुचरित या वेनिसहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, ये सभी बालकृष्ण भट्ट जी का रचना है। ठीक है ना। और देखिए, शिक्षादान, आचार विडंबन, नई रोशनी का विष, बृहन्नला, सीता वनवास, पतित पंचम, ये सभी बालकृष्ण भट्ट का रचना है। उसके बाद आपका मेघनाद वध, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, और क्या हो जाएगा, दो दूरदेशी, एक रोगी और वैद्य, ये सभी आपका क्या है, बालकृष्ण भट्ट जी का प्रकाशन है। अगला है आपका डी नंबर हो जाएगा सही जवाब, आषाढ़ का एक दिन, ये बालकृष्ण भट्ट जी का रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। एक बार पढ़ लीजिए, प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना। बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे। देखिए, साइंस और कॉमर्स दोनों में पूछा जा चुका है प्रश्न, याद रखिए। बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे। तो बालकृष्ण भट्ट जी भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। ऑप्शन में बिल्कुल ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चमनिस्तान का क्या अर्थ होता है। चमनिस्तान का क्या अर्थ होता है। चमनिस्तान का अर्थ होता है हरे भरे बागों का इलाका। क्या होता है, हरे भरे बागों का इलाका होता है चमनिस्तान का अर्थ हरे भरे बागों का इलाका। ठीक है ना। अगला, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे। बालकृष्ण भट्ट इनमें से क्या नहीं थे, ये आपको बतलाना है। तो देखिए, पत्रकार थे, निबंधकार थे, आलोचनाकार थे, ये बालकृष्ण भट्ट थे। बट आपका महाकाव्यकार, ये आपका बालकृष्ण भट्ट नहीं थे। ठीक है ना। अगला चलिए, किसने लिखा है, गद्य लिखना भाषण को सार्वजनिक करते जाना है। किसने लिखा है, गद्य लिखना भाषण को सार्वजनिक करते जाना है। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा। रघुवीर सहाय जी ने ये लिखा है। ठीक है ना, रघुवीर सहाय। ठीक है। अगला है, बालकृष्ण भट्ट के समय के कौन कौन साथी साहित्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट के समय के कौन कौन साथी साहित्यकार थे। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र और प्रेमघन, ये सभी आपका बालकृष्ण भट्ट के समय के साथी थे, साहित्यकार थे। ठीक है ना, साथी साहित्यकार थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से की है। बतलाइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से की है। तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एडिसन और स्टील से तुलना किए हैं। ठीक है ना। किसने तुलना की है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो यह है आपका आधुनिक काल के, आधुनिक काल के रचनाकार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत, ये क्या है। बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत, ये क्या है, ये एक ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना। दमयंती जो स्वयंवर है, ये किस लेखक की रचना है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। अभी सही जवाब हो जाएगा आपका, दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट की। अगला है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं बातचीत के माध्यम से डियर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। इस अध्याय को पढ़े होंगे तो आपको पूछा गया फैराडे के मुख से, इसके फैराडे के मुख से। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला है, वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता है। वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता है। तो देखिए, बोल नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, साधारण है। ऑप्शन में बिल्कुल ए हो जाएगा। अगला है, बातचीत शीर्षक के निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। वह कैसे निकल पड़ता है, बातचीत के जरिए निकल पड़ता है। ऑप्शन में बिल्कुल ए नंबर सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है डियर क्या है, देखिए बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, बेनी प्रसाद भट्ट। अगला है बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। बालकृष्ण भट्ट जी के पिता पेशे से क्या थे, व्यापारी थे। इनके पिता पेशे से क्या थे, व्यापारी थे। अगला है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दो हम सहेलियों की बातचीत में, दो हम सहेलियों की बातचीत में, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। अगला है नौजवानों की निंदा किनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण है। नौजवानों की निंदा किनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण है। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा। दो बुड्ढों की, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा। इस अध्याय में पढ़े होंगे तो आपको तनिक भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़ लीजिए। अगर आप कोचिंग जाते हैं तो वहाँ अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, या फिर आप ऐसे जो भी स्टूडेंट हैं अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च मार लीजिए, बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे टीचर हैं जो आपको चैप्टर वाइज गद्यांश पूरा किताब का वीडियो ही आपको अच्छे तरीके से बतलाए हैं। जैसे कि आप अनु सर को पहचानते होंगे, सैन संग्रह बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं हिंदी, तो जरूर उनसे अगर आप नहीं पढ़े होंगे चैप्टर वाइज गद्यांश तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अगला, या फिर आप खुद से भी बुक खरीद कर पढ़ सकते हैं। अगला आपका लेखक बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका उसके माता ने आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। इनमें से कौन सी है जो बालकृष्ण भट्ट की रचना है, तो बातचीत आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस 32 प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और इसका पीडीएफ हम आपको डाल देते हैं, ठीक है ना। एक बार पीडीएफ देख लीजिएगा और याद हो जाएगा। इसी तरह हम आपको प्रत्येक अध्याय का हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऑब्जेक्टिव आपको रेगुलर आपका वीडियो आएगा और आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसका पीडीएफ बतला देते हैं कहां पर मिलेगा। टेलीग्राम पर मिलेगा इसका पीडीएफ और व्हाट्सएप ग्रुप पर, दोनों पर डाल देंगे। टेलीग्राम का नाम बतला देते हैं NKK ऑफिशियल, जो इस चैनल का नाम है ना NKK ऑफिशियल सर्च मार लीजिए। ऑफिशियल 3M टेलीग्राम पर ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है और व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर देते हैं 9939735442। ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, मैसेज कर दीजिएगा तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ देंगे और टेलीग्राम पर जाइए, ज्वाइन हो जाइए, दोनों जगह पर पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।